नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमबीर सिंह जी को लेकर। जी हाँ, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं। उनका एक बयान सामने आया है कि अब उनका कहना है कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस से खतरा है, मेरी जान को महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस से खतरा है। जी हाँ, अब खबर क्या है, खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले इंटीलिया कांड जब हुई थी, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जब एक स्कॉर्पियो लगाया गया था और उसमें बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ, वहां पे उसमें जेलेटीन पाए गए थे बहुत सारे, और उसके दौरान एक चिट्ठी भी मिली थी जिस चिट्ठी में साफ साफ 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। जी हाँ, जिस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि 100 करोड़ रुपए इन सब की डिमांड थी। जो सचिन वाजे हैं, परमबीर सिंह जी हैं, और ये अनिल देशमुख जो पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब परमबीर सिंह जब एंटीलिया के बाहर कुछ ज्वलनशील पदार्थ पाए गए स्कॉर्पियो के साथ और लेटर के साथ, तो जब उसकी एसआईटी ने जब उसकी जांच करी तो उसकी जांच की तार सीधे सचिन वाजे से टकरा के जाके, और सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में आ गए और एनआईए ने सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया। इसी सब के दौरान जब पूरी तरह से इन चीजों को खंगाला गया तो उस बीच में अनिल देशमुख जी भी फंस गए और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। तकरीबन 7-8 महीने से दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। जी हाँ, अभी अभी एक परमबीर सिंह ने नया खुलासा किया है कि जितने भी वो उगाही का कांड मुंबई में, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन से, चाहे वो बियर बार से, चाहे वो किसी पब वगैरह से, कहीं से भी कलेक्शन किया जाता था, कहीं से भी हफ्ता वसूली जो की जाती थी, 100 करोड़ रुपए जो पुरानी थी, वो सब कुछ कड़ा धरा अनिल देशमुख जी का है। जी हाँ, उन्होंने सीधा सीधा अनिल देशमुख जी पे ये निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी सचिन वाजे जो भी करता था वो अनिल देशमुख जी के इशारे पे करता था। जी हाँ, और उनका कहना है परमबीर सिंह जी का, चाहे वो रिपब्लिक मीडिया को अरेस्ट करने वाली बात हो, चाहे वो 100 करोड़ की उगाही की बात हो, या फिर किसी बड़े एनकाउंटर, या फिर जिस तरीके की ये मामला हो, कुछ भी ऐसा मामला हो, तो सचिन वाजे डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे अनिल देशमुख जी को। जी हाँ, उनका ये भी कहना है कि अभी भी फिलहाल हाल ही में ये उगाही 100 करोड़ की करनी थी, टोटल जो है 100 करोड़ रुपए पुरानी थी। जी हाँ, सीधी सी बात है कि 100 करोड़ पुराने का मकसद क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? एक ही चीज, राजनीतिक टीम को एक हिस्सा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा इनका। वो अपनी राजनीति टीम को सपोर्ट देना चाहते हैं अनिल देशमुख जी। फिलहाल तो अभी वो एनआईए की गिरफ्त में है, बड़ी बड़ी सबूत, बड़ी बड़ी बातें निकलकर बाहर आ रही है। जो रिपब्लिक मीडिया को फंसाया गया था टीआरपी के थ्रू, वो भी पूरा करा धरा अनिल देशमुख जी और सचिन वाजे का ही है। नहीं तो एक ऐसे ऑफिसर को साइन करना जो 15-16 साल से बर्खास्त कर दिया गया है, और फिर उसको अपने टीम में अचानक ज्वाइन करके, आप समझ सकते हो, कोई भी अधिकारी अगर अपनी नौकरी से रिजाइन देता है, या फिर कोई अधिकारी को बर्खास्त किया जाता है, अगर दोबारा उन्हें लिया जाता है तो किसी छोटी मोटी, किसी सहयोगी कार्यकर्ता के तौर पे उन्हें लिया जाता है, ना कि उसे जांच एजेंसियों का हेड बना दिया जाता है। ऐसा तो कहीं भी मैंने नहीं देखा। तो ये सब परमबीर सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि उनको जांच एजेंसी का हेड बनाना, सचिन वाजे को, रिपब्लिक मीडिया सीईओ एंड चीफ को अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना, ये जो भी खेल था ना, वो सारा खेल करा धरा जो है वो सचिन वाजे और अनिल देशमुख जी, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका है। ये परमबीर सिंह जी का कहना है कि भाई साहब ये सारा करा धरा परमबीर सिंह ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सारी चीजें जो है अनिल देशमुख जी पे और सचिन वाजे पे लगा दिया है। और दूसरी तरफ अनिल देशमुख जी और ये सचिन वाजे जो है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए इनके बारे में बता रहा है कि नहीं भाई, जेलेटीन रखवाना मुकेश अंबानी घर के बाहर और स्कॉर्पियो लगवाना, उसमें लेटर डलवाना, ये सब सारा काम जो है परमबीर सिंह की प्लानिंग के तहत हुआ था। परमबीर सिंह ने प्लान किया था और हमने इसको अंजाम दिया था। तो आप समझ सकते हैं ना कि गुत्थी कहां से कहां, कहीं ना कहीं सुशांत मामले में भी कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि कुछ ऐसे राजनीतिक वही किया गया, राजनीतिक खेल रचा गया है, और कहीं ना कहीं दूर दूर तक ये सब भी शामिल है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अनिल देशमुख जी को और सचिन वाजे को तो अभी जेल की सजा काटनी पड़ेगी। अभी और 8-9 महीने हो सकती है कि काटनी पड़े, क्योंकि जब भी अपनी बेल की अर्जी डालते हैं तो हाईकोर्ट कैंसिल कर देता है दूसरी तरफ। और ये एक तरफ जो परमबीर सिंह जी हैं वो तो भगौरे घोषित हो गए, वो मुंबई के पूर्व सीपी नहीं, वो तो भगौरे घोषित हो गए। वो तो भागते फिर रहे हैं एनआईए की जांच से, सीबीआई की जांच से, वो तो भागते फिर रहे हैं। और भागने के बाद जब 7 महीने के बाद भगौरा, जब भागने की घोषित होने के बाद जब आए, तो फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, बड़ा बड़ा खुलासा किया कि रिपब्लिक मीडिया के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था वो सारा षड्यंत्र
अनिल देशमुख जी का करा धरा है, सचिन वाजे का करा धरा है, इसमें मेरी कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके मतलब जिस तरह से सुशांत केस में जांच हुई उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट है, क्योंकि उस टाइम के पूर्व सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस के तो यही थे ना, परमवीर सिंह जी थे ना, मुंबई के, महाराष्ट्र के। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि परमवीर सिंह ही उस टाइम के पूर्व सीपी थे और उन्हीं की निगरानी में सारी चीजें हुई, उन्हीं की निगरानी में सिद्धार्थ पिठानी को, इन सबको जो पूछताछ किया गया, नार्कोटिक ब्यूरो ने सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट करके 9 महीने, तकरीबन 10 महीनों से उसे जेल में रखा है। हाईकोर्ट उनकी बेल को कैंसिल कर रहा है बार बार। समझ रहे हो आप बात? तो ये मामला जो है ना कहीं इन सब का भी कोई ना कोई हस्तक्षेप है ही है। अब देखते हैं कि आगे जांच संगठन क्या करती है, जांच कमेटी, एसआईटी की टीम क्या करती है। अब आगे जो भी खबर आता है, चाहे वो सुशांत से जुड़ी जो भी अपडेट हो या फिर इन सब से जुड़ी जो भी अपडेट हो, अनिल देशमुख जी से जुड़ी जो भी अपडेट हो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। तत्कालीन परमवीर सिंह जी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही जल्द हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए एनआई के द्वारा। जी हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे लाल वाले बटन को दबा के, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो फिर मिलते हैं अगली खबरों को लेके। बने रहे हमारे न्यूज आवाज के साथ।